I think the best way to understand the reality of a doctor's work-life balance is to speak to real doctors in different stages of their career. So I thought of discussing that with my friends, Dr. Dhaneshwar. He's an orthopedic surgeon and he is post MS, I think 10 years, roughly 10 years. And Dr. Sayesh, he's an anesthetist. He's fresh out of college. I think एक साल हुआ होगा, 1 year post MD. तो मुझे दोनों के पर्सपेक्टिव जानने थे कि आफ्टर 10 years what does work life balance mean to you, and after 1 year what does work life balance look from your point of view. तो we'll start with Sayesh. Sayesh, मुझे बताओ कि तुम तो फिट भी हो, तुम्हारी तो बॉडी भी है, तो which tells me कि somehow you have figured out a way जिससे कि आप टाइम निकाल सकते हो. हाँ, अरे प्रफुल्ल सर है क्या? अरे सर आ जाओ, वीडियो बना रहे, वर्क लाइफ बैलेंस पे सर आ जाओ, पार्टी में के ऊपर हाँ आप आ जाओ. And we have Dr. Praful, who is a gynecologist. He's a senior gynecologist, and हम उनसे भी बात करेंगे. So starting with Sayesh. Sayesh, मुझे बताओ कि तुमको 1 साल हो गया काम करते हुए. Yes sir. तो what is your idea of work life balance? क्या तुम्हें बस काम करते करते ही दिन खत्म हो जाता है और कुछ भी चीज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, या टाइम मिल जाता है? So it depends on the days actually. कभी कभी मिल जाता है, like from a week 7 days में से 3 दिन मिल जाता है टाइम अपने के लिए. There are few days वहाँ पे वर्कलोड इतना होता है, it's not possible. It gets too tiring at the end of the day. Just मन करता है जाके सो जाओ, कुछ ना करो. But then there are few days like where I get around 1 or 2 hours for myself. During that day, I try to give that time either walking or some kind of physical activities. एक्चुअली डॉक्टर प्रोफेशन में टाइम ऐसा फिक्स नहीं होता कि तुमको 6 घंटा ही काम करना है, 7 घंटा ही काम करना है. इन आवर प्रोफेशन होता ही है कि कभी कम ज़्यादा होते रहता. तो सो इट्स ऑल डिपेंड कि तुम्हारा डे कैसा जाता है, फिर उसके ऊपर से डिसाइड करते हैं. इन माई एक्सपीरियंस वर्क लाइफ बैलेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज. यानी कि इंजीनियर्स के लिए जो वर्क लाइफ बैलेंस का डेफिनेशन है वो डॉक्टर से अलग है, वो एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स एंड बिजनेसमैन से अलग. एंड बेकार ही हम उनकी इंडस्ट्री के बेंचमार्क को लेके खुद की लाइफ में दुखी होते रहते हैं. आपका ब्रांच कौन सा है, वेदर यूर अ गायनेकोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन और एन एनेस्थेटिस्ट, उससे फर्क पड़ता है कि आपको कितना फ्री टाइम मिलेगा लाइफ में? हाँ, थोड़ा फ़र्क पड़ता है उससे. मतलब अभी मैं आई एम फ्रॉम गायनेकोलॉजी, लेकिन आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माय प्रैक्टिस. आई एम डूइंग ओनली गायनेक लैप्रोस्कोपी वर्क. आई डोंट डू ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस. तो काफ़ी टाइम मिलता है, क्वालिटी प्रैक्टिस रहता है और मतलब वो बैलेंस हो जाता है ऐसा. सो देयर आर सम ब्रांचेस वो हाईली टाइम डिमांडिंग रहता है प्रोसीजर, तो उसका हर ब्रांच का एक-एक अलग है. बट दैट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ना वो समझ में आ जाता है कि वेयर टू स्टॉप एंड किधर तक एक्सटेंड करने का है. देन ग्रेजुअली वो सब हम लोग मैनेज कर सकते हैं. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि एकदम टोटली हम लोग 24 आवर पूरा डेडिकेटेड है. हाँ, वंस इन अ व्हाइल ऐसा हो जाता है, बट इट इज नॉट एवरी टाइम. सो वी डेफिनेटली वी कैन बैलेंस अवर लाइफ एंड वर्क. सो टू समराइज, आपके दिन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं एज अ डॉक्टर. तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कहीं पर टाइम मिल रहा है तो आप उसे वेस्ट ना करें. बट माई मेन क्यूरियोसिटी स्टिल रिमेन्स कि टाइम निकालना आसान है या आपको उसके लिए कोई सीरियस सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं? There are most of the time निकालना पड़ता है, and routinely I try to get up early. That is a priority of mine. I get up early. At least 45 minutes I give it to myself, and then I start my day. So from the nutrition point of view, I try to restrict eating outside. So that is a primary thing. Even if I don't get some kind of activity, I try to balance from nutrition at least, which is possible. सैक्रिफाइस ये होता है कि थोड़ा नींद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इफ यू वांट टू डू समथिंग. मतलब मैं 6 से 7 से 8 घंटा नहीं सो पाता. यहाँ पे आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे वो जितने भी बिजी लाइफस्टाइल में हो, बिजी स्पेशलिटी में हो, वो अपने हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं. ऑन दी अदर हैंड यू विल फाइंड पीपल जिनके पास बहुत सारा फ्री टाइम है लेकिन वो उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. दे आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी स्पेशलिटी में है या वो काम कर रहे हैं, छुट्टी पे हैं, जैसे भी. डू यू थिंक कि अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो यंगर डॉक्टर्स हैं, उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस का ओपिनियन है इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आपके टाइम पे था या जो सर के टाइम पे था? मतलब विद इन लास्ट 10 years हैज़ इट चेंज्ड? हमारे टाइम में कैसे थे, वी माइट बी द फर्स्ट जनरेशन और बिगिनर ऑफ द इन द फैमिली.
तो हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था, तो हम लोग को एक ही कि हम लोग को काम करना है और फिर थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि कैसे मना कर सकते हैं पेशेंट को। इट इज़ नॉट एवरी टाइम अबाउट मनी, समटाइम वी हैव इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन ऑल्सो। लेकिन अभी की जो जनरेशन है, दे आर क्लियर, आई मीन दे आर सॉर्टेड आउट। उनका सब क्लियर थॉट है, दे मतलब वो हेल्थ को भी थोड़ा-सा प्रायोरिटी देते हैं, पर्सनल लाइफ, फ्रेंड, बा उनका सब बैलेंस बहुत अच्छा, मुझे मुझे लगता है कि दे आर अवेयर ऑफ इट नाउ। नहीं तो अभी गवर्नमेंट भी ऐसा सोच रही है कि इनके मतलब रेसिडेंट के इतने पर्टिकुलर आवर्स होने चाहिए, उनको इतना सैलरी मिलना चाहिए, ये सब हो ना। हमारे टाइम में वैसा कुछ था नहीं। So basically, it is the responsibility of the newer generation of doctors to set new standards of work-life balance and practice and culture कि डॉक्टर्स आने वाले जनरेशन के कैसे बिहेव करेंगे, किस तरीके की उनकी करियर हो। As do you think खुद के लिए टाइम निकालने से आपको अपने मेन जॉब, फॉर एग्जांपल you're an anesthetist, तो उसमें कुछ फायदा हुआ है? It has made me more focused in my work. Otherwise, if I don't give that time for myself, it makes me lazy. I feel I've not used my day. After working for 8 hours, even if like at least I give 1 hour for myself, कुछ अलग करने का, like football खेला, cricket खेला, या फिर book reading किया. Even for that matter, spending that time with family is a quality time, I feel. Next day के लिए sir, it becomes a positive for myself. I come to the OT quite fresh, with a fresh mind. Also, if something happens in the OT, कुछ difficult case रहता है, then I just try to deviate myself through these activities also. So this was the biggest thing that I learned today कि कभी-कभी रिलैक्सेशन से आपके मेन काम में आपको दुगना फायदा हो सकता है। जैसे कि हमें जब कार चलानी होती है तो हम हमेशा 5th गियर पे हाईएस्ट स्पीड पे कहीं पहुंच नहीं सकते। Similarly, in the pursuit of your goals and ambitions, sometimes it is important to take break, relax, जिससे कि आप रिचार्ज होकर अपने काम पे दोबारा ज़्यादा फोकस से आ पाओ। I have one question to everybody, एक-एक बारी-बारी में आंसर देंगे। दैट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में वो लोग कंप्लेन करते हैं ज़्यादा जो कि अपना काम एंजॉय नहीं करते, जो कि उनको काम से उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जिनको मिलता है वो लोग उतना कंप्लेन नहीं करते, दे गेट इन्वॉल्व इन द वर्क सो मच दैट दे डिराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट। सो व्हाट इज एवरीबॉडीज ओपिनियन ऑन इट? सो वर्क लाइफ बैलेंस मतलब मेरे हिसाब से क्या, हैप्पीनेस इंडेक्स जो बोलते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स की जैसे आपका हेल्थ, वेल्थ और सेटिस्फेक्शन इन योर वर्क, तो भी एवरीथिंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। सबका पर्सपेक्टिव अलग है, सबके डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अलग है। आपको आपके हैप्पीनेस के हिसाब से चलना है। इन रेसिडेंसी वी डोंट कंप्लेन बिकॉज वी हैव अर्न दैट थ्रू सीईटी, बहुत मेहनत किया रहता है एंड वी नो कि अभी ये 3 साल के बाद हम लोग को क्या मिलने वाला है। वी आर गेटिंग डिग्री, वी आर गेटिंग स्किल। वी डिस्क्राइब दैट पेन इन वेरी गुड मैनर कि यार हमारी बहुत वाट लग चुकी है, लेकिन बट वी आर एंजॉइंग इट। सेकेंड, अगर हम लोग पास आउट होते हैं, किधर स्टार्टिंग की जो अर्ली स्ट्रगलिंग फेज रहते हैं, वी आर वर्किंग फॉर समवन, या फिर हम लोग कोई हॉस्पिटल में अटैच रहते हैं, तो उनका एक पॉलिसी रहता है, वी हैव टू फॉलो इट, क्योंकि हम लोग को उसके फिर थोड़ा एक स्टेबिलिटी आता है, थोड़ा अर्निंग आता है, तो हम लोग वो फेज में भी हम लोग कि ठीक है चल जाता है। So work-life balance is different in different stages of career and according to your responsibilities. तो रेसिडेंट के लिए ये अलग होगा, कोई अर्ली एज डॉक्टर है, यंग डॉक्टर है, उसके लिए अलग होगा, कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि सीनियर है, फैमिली है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस अलग होगा। You may like or you may not like the job what you are doing. Sometimes you are working for money, कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, लाइबिलिटी रहता है, तो ये तभी एक क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि ठीक है टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। लेकिन इफ़ यू आर डूइंग वॉट एवर यू आर लाइकिंग, मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर सर्जरी अच्छा रहता है, कोई केस डिफिकल्ट, तो आपको 2 बजे भी बुलाएगा तो आपको वो कभी लगता नहीं कि यार मेरा लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है कुछ, बिकॉज यू लाइक इट। वो समझ में आना चाहिए कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। कि अभी मैं मेरे खुद के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे टर्म्स कंडीशन पे कर रहा हूँ, फिर उसमें वो वर्क लाइफ बैलेंस का वो क्वेश्चन नहीं आता है। If you've liked the video so far, then you will definitely love my ebook, जो कि हर डॉक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल है, and it is also a good way to support the channel. अगर आपको सजेशन देना है नेक्स्ट जनरेशन को कि देखो ये आदतें अभी से डाल लो, ये बाद में बहुत काम आएंगी, काम मतलब वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने में, तो आप क्या सजेशन दोगे? मतलब क्या चीज़ का लोगों को ध्यान रखना चाहिए? हम लोग ना एक्चुअली वी शुड थिंक अवर प्रोफेशन लाइक जॉब ओनली, कि लाइक अदर पीपल आल्सो वर्क, मतलब कि मैं हफ्ते में इतने घंटे काम करूँगा, इतना सब ये करता। तो ऐसा आप अपने अपने फील्ड के हिसाब से, अपने ब्रांच के हिसाब से रिक्वायरमेंट, तो हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि मैं मेरे कौन से टाइम पे ओपीडी स्टार्ट करूँगा, मैं दिन में कितने केसेस करूँगा, मैं किधर तक जाऊँगा।
कितना टाइम निकालूंगा, कौन सा डे में ओटी नहीं रखूंगा. देयर आई नो फ्यू सर्जन who don't keep OPDs on certain days. मतलब they are dedicated. These days are dedicated to their family, friends and all these things. और eventually this happens. हम लोग को लगता है कि हम लोग काम नहीं करेंगे, कोई दूसरा आएगा, हम लोग सेट नहीं हो जाएंगे, फिर जॉब नहीं मिलेगा, केस नहीं मिलेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. इफ़ यू हैव गुड स्किल, गुड नॉलेज एंड तो आपका कुछ इतना अफेक्ट नहीं होने वाला है. सो स्टार्टिंग से ही ऐसा डिसाइड कर लो. तो वो कुछ चीज़ें छोड़ने की भी आदत होनी चाहिए. In my opinion, time should be treated like money. जैसे कि पैसों का हम बजट बनाते हैं, हमें महीने की फिक्स सैलरी आती है, उस हिसाब से हम खर्च करते हैं. वैसे ही आप समझिए कि आपको दिन में 16-18 घंटे मिलते हैं, उसको भी आप संभाल के खर्च करेंगे तो आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे. उसका मतलब ये नहीं है कि हर मिनट टू मिनट परेशान रहना है कि अरे मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा और मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. जैसे कि हम पैसे पिक्चर देखने में भी खर्च करते हैं लेकिन किताबें खरीदने में भी खर्च करते हैं, वैसे ही समय आप एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड प्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए भी कर सकते हैं. द पॉइंट इज दैट यू शुड बी माइंडफुल ऑफ द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग एंड वेयर इज इट गोइंग, जस्ट लाइक वी आर माइंडफुल विद आवर मनी. ये स्टार्टिंग में वर्क लाइफ बैलेंस छोड़ो, पहले मेहनत करो, करियर बनाओ, फिर वर्क लाइफ बैलेंस यू हैव टू अर्न कि जिससे आपको फ्री टाइम मिले. सो कमिंग बैक टू आवर टाइम एंड मनी का एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज अ गिव एंड टेक. अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर दैट वर्क लाइफ बैलेंस इन सम वे. कहीं पे आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, अपने स्लीप के समय को सैक्रिफाइस करेंगे, या जब आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप पैसे खर्च करके ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करेंगे जिससे कि आपको फ्री टाइम मिल पाए. लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सोशल मीडिया के बाहर रियल लाइफ में किसी को बर्नआउट के बारे में पता है या नहीं. बर्नआउट इज अ थिंग विच हैज़ बीन डिस्कस्ड, जो इंडिया के बाहर यूएस में, यूरोप में काफ़ी डिस्कस होता है कि बर्नआउट इज़ वेरी कॉमन अमंग डॉक्टर्स. बट मुझे अभी लाइव ऐसा जानना है विद पीपल दैट आई वर्क विद एवरी डे कि आपने बर्नआउट के बारे में क्या सुना है, मतलब ये शब्द सुना है, उसका मीनिंग पता है एंड व्हाट इज योर आइडिया अबाउट. मैंने ये टर्म ड्यूरिंग माय रेजिडेंसी सुना था फ्रॉम माय सीनियर्स जो थे, वहाँ से बर्नआउट मतलब दे यूज्ड टू पुट इन लॉट ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड मेंटली फैटिग हो जाते थे सर, and they were not able to sustain it for quite a long. For that reason I have seen people changing their branches. Even my seniors to change, they went to a different field where they can manage their work life balance. Okay, so burnout is a concept which is very popular in the west. तो यूएस में लोग डिस्कस करते हैं कि अगर डॉक्टर्स थक गए, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ थकना इज कॉल्ड बर्नआउट. एंड उनका मेन वरी इज कि जब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा थक जाएंगे तो उनका जजमेंट जो है वो हैम्पर होता है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो सही ऑपरेशन करते करते एरर्स ज़्यादा करेंगे, तो उनका जो वर्किंग आवर्स है, जो उनके ऊपर लोड है, वो कम करना चाहिए. सो दिस इज समथिंग दैट आई डोंट फाइंड बीइंग डिस्कस्ड अपने यहाँ पे. इसलिए मैं पूछ रहा था कि सिर्फ मेरे को ही ऐसा लगता है या आपको भी ऐसा लगता है कि देयर इज टाइम दैट वी आइडेंटिफाई कि बर्नआउट भी कोई चीज़ होती है एंड एक लिमिट के आगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप थक गए, पेशेंट के लिए नुकसान. आई थिंक दिस हैपेंस ओनली इन रेसिडेंसी. ओके, उसके बाद तो इतना काम किसी करेगा, नोबडी विल कंप्लेन, ही विल एंजॉय कि यार मेरे को बहुत काम मिला है, एंजॉय ऐसा. तो दिस इज रेसिडेंसी एंड रेसिडेंसी इन इंडिया, आई मीन वी हैव गॉट वेरी लिमिटेशन, लिमिटेड सीट्स, लिमिटेड हॉस्पिटल, infrastructure problem. Most of the population is dependent on our government system, so that is we cannot help. I mean, now government is improving, they are increasing number of medical colleges and medic seats and all these things. So some after few years situation might change, and now baki in private practice it is all subjective. I mean, so it is बर्नआउट इज स्टिल अ सेकेंडरी कॉन्सेप्ट. हाँ secondary, it is not इंडिया के हिसाब से अभी भी सेकेंडरी है. मतलब इसके बारे में इतना कोई सोचता नहीं क्योंकि दिस इज नॉर्मल. सो आई होप विद दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, थॉट्स एंड आइडियाज, देन माय कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज वेटिंग फॉर यू. डॉक्टर्स के करियर ग्रोथ से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट है. मेक श्योर यू चेक दैट आउट आफ्टर यू फिनिश दिस वीडियो. पीस.